अगर वो सच में श्रुति से प्यार करता है तो हम लोग कौन होते हैं उसे रोकने वाले? और वैसे भी तुम तो हमेशा ही कहती रहती थी कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो, तो फिर तुम्हारा गुस्सा होने का क्या मतलब है? बस वही सही, वही ऑलरेडी बहुत परेशान है। अब ये सब बोल के उन्हें और परेशान। मैं वही बोल रही हूँ जो सच है और कुछ नहीं। पता लेखा चुप चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। तू ना बहुत गंदी है। मेरी सही को कुछ मत बोल। सम्राट, तेरी बीवी इतनी गंदी क्यों है? समझाना इसको। और सही को इतना गंदा गंदा क्यों बोलती रहती है? कितना तंग करती है सही को? बोल, क्यों तेरी बीवी इतनी गंदी है? हाँ, जब भी सही परेशान होती है तो ये आके सही को और तंग करती रहती है। अरे कोई पहले से रोते हुए इंसान को और रुलाता है क्या? लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा दिमाग कम है, लेकिन इसका दिमाग तो मुझसे भी ज्यादा कम है। मैं जानती हूँ पत्रलेखा, तुम्हें इन सब चीजों में बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि तुम्हें मेरी बहू कभी पसंद ही नहीं थी ना। लेकिन एक औरत होने के नाते तुमको ये समझ में आनी चाहिए बात पत्रलेखा, कि वो इंसान जिसके साथ हम पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, अगर उसी इंसान की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आएगी तो बुरा तो लगेगा ही ना। पत्रलेखा, तुम बार बार सई को ये जताने की कोशिश क्यों कर रही हो कि सई विराट की पत्नी नहीं, सिर्फ उसकी दोस्त है? लेकिन तुम तो मेरी पत्नी हो, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम्हारा मेरे साथ पति पत्नी जैसा कोई भी रिश्ता बना? और अगर कल को मेरे जिंदगी में कोई और औरत आ जाए तो क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट कर पाओगी? तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अपने भाई की देखा देखी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहते हो? तुम्हें भी अपने भाई की तरह अपनी जिंदगी में एडवेंचर्स चाहिए? नहीं पत्रलेखा, देखा ना मेरे सिर्फ बोलने से तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। तकलीफ? लेकिन जरा सोचो, श्रुति का सच जानने के बाद सई के दिल पर क्या बीत रही होगी। ना ही मुझे पूरा सच पता है और ना ही मैं कुछ जानना चाहती हूँ। श्रुति और विराट सर का जो भी रिश्ता है वो उन्हें मुबारक। मुझे उस श्रुति की शक्ल भी नहीं देखनी। तुम सोच रहे होंगे कि मैं कैसी औरत हूं, तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो, मेरे और मेरे बच्चे का इतना ख्याल रख रहे हो, दिन रात यहाँ हमारे साथ खड़े हो, और मैंने तुम्हें नर्स के सामने कितना भला बुरा बोल दिया, यहाँ तक कि तुम्हें अपने बच्चे को छूने के लिए भी मना कर दिया। लेकिन विराट, सच तो ये है कि अगर तुम नहीं होते तो मेरा बच्चा आज इस दुनिया में नहीं होता। लेकिन अगर मैं नहीं होता तो साहस के सर पर उसके बाप का साया होता। अब से मैं वो करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। मैं सिर्फ खुद को इस सब से दूर रखना चाहती हूँ। और आप लोग भी प्लीज मुझे मत बताइए कि आप क्या बात करना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, नहीं पूछना चाहते हैं। विराट सर पे विश्वास करना चाहते हैं, उन्हें दूसरा मौका देना चाहते हैं, उन्हें सजा देना चाहते हैं। आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्लीज मुझे मत बताइए। वहीनी, हम सब के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा मायने आप रखती। मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। सही प्लीज, तुम खुद को हमसे दूर जाने की बात मत करो। देखो, हम सब यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं और तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम हमारे लिए कितनी खास हो। मैं जानता हूँ कि तुम अब किसी की भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहती हो, लेकिन सिर्फ मेरी एक बात सुनो। तुम विराट को कन्फ्रंट करो, उससे अपने सवालों का जवाब मांगो। तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हारा हक है। अरे तो आप क्या चाहते हैं दादा? आप सब क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? उनके पीछे पीछे भागूं, उनके पैरों में गिड़गिड़ाऊं, उनसे भीख मांगू कि उस श्रुति को छोड़कर मेरे पास वापस आ जाए। हमारी जिंदगी में एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से विराट सर और मेरी शादी हुई।
उसके बाद से हमने अपने अपने तरीके से शादी को निभाने की कोशिश की, लेकिन अब अचानक से मैं इस रिश्ते में अकेली रह गई हूँ। इस रिश्ते को बचाने की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर क्यों? इस रिश्ते का बोझ मैं क्यों उठाऊं? अब समझ में आया मेरा दर्द। नहीं सही, तुम बिल्कुल नहीं रोना। मेरी बहादुर बच्ची है ना, गलती तुम्हारी नहीं है। इस सब की जिम्मेदारी तुम अपने कंधे पे मत लेना। कोई तुम्हें कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, कोई तुम पर कितने भी इल्जाम लगाए, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। पता नहीं क्यों तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें श्रुति की कोई चाल है, उसका कोई छुपा हुआ मकसद है, इसलिए वो विराट की जिंदगी में आई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो दादा, मुझे भी यही लगता है। उस श्रुति को पहले से ही पता होगा कि विराट दादा शादीशुदा है, और इसलिए उसने अपना रिश्ता दादा के साथ आगे बढ़ाया होगा। सही, एक मिनट बैठो बेटा, बैठो। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। इन सब के पीछे जरूर कोई राज की बात है जो हमें नजर नहीं आ रही है। हमें सच का पता लगाना होगा। वो श्रुति ने ना जरूर वीरू को फंसाया होगा, नहीं तो वीरू ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। और जो मुझे फंसाया गया उसका क्या? मैंने आप सबसे कहा ना, मैं अभी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना चाहती। दूसरा? सही, हम विराट के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि हालात बदल गए हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो अभी तक नहीं बदली है, और वो है कि तुम अभी भी विराट की परवाह करती हो। बिल्कुल ठीक, वो तो साफ नजर आ रहा है। सही को विराट की फिक्र है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही को मौका मिला था विराट से अपने दिल की बात कहने का, अपने जज्बात जाहिर करने का, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। और नतीजा क्या हुआ? विराट को घर में प्यार ही नहीं मिला, इसीलिए तो वो बाहर चला गया प्यार ढूंढने। आप बार बार इन सब के लिए सही वहिनी को जिम्मेदार ठहराना बंद कीजिए। मैं क्या जिम्मेदार ठहरा रही हूँ? अगर इन सब में किसी की भी गलती है ना, तो वो श्रुति की। एक बार मुझे वो औरत दिख जाए, फिर छोड़ूंगा नहीं उसको। मोहित भैया, आप श्रुति को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आप बार बार श्रुति पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? और श्रुति को क्या फर्क पड़ता है कि विराट सर शादीशुदा है नहीं है? विराट सर को तो पता है ना कि वो मैरिड है। वो खुद को नहीं रोक सकते थे? वो कोई बच्चे नहीं है। अरे कोई उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि शादीशुदा होते हुए भी उनका बाहर किसी से अफेयर कैसे हो गया? हमेशा सवाल लड़कियों से क्यों पूछे जाते हैं और लड़कों को बेचारा क्यों बना दिया जाता है? मेरा मानना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ विराट सर की गलती है, श्रुति की नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सही, लेकिन विराट हम में से किसी से बात ही नहीं कर रहा है। मुझे इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन लगता है कि हमें श्रुति से बात करनी चाहिए, उसे बोलना चाहिए कि वो विराट की जिंदगी में दखल ना दे, कहीं दूर चली जाए। मैं जानता हूं कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम विराट को बचाना नहीं चाहती हो, लेकिन मुझे लगता है कि विराट सही ढंग से अपनी बात को समझा नहीं पा रहा है। वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जहां से वो खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, और मैं अपने भाई, अपने शिवा को उस सिचुएशन में देख नहीं सकता हूं। मैं उसकी जिंदगी और बर्बाद नहीं होने दूंगा। सही, मैंने आप लोगों से कहा ना, जिसको जो करना है करे। मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं जानना है। आप लोग प्लीज मुझे इस सब में इन्वॉल्व मत कीजिए, और प्लीज मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखिए। लेकिन बहनी, आप इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती? मैं जानता हूँ बात जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ चुकी, लेकिन आपको हिम्मत रख के इन हालातों का सामना करना होगा बहनी। मोहित भैया प्लीज मुझे किसी भी चीज के लिए मजबूर मत कीजिए। मोहित, एक मिनट। सही पर किसी भी चीज का दबाव मत डालो, और इसे श्रुति को मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि इसे कोई तकलीफ। आई श्रुति तो क्या, मैं विराट सर के पास भी रहने के बारे में सोच नहीं सकती। हर चीज की एक हद होती है, और उन्होंने वो हद पार कर दी है। उन्हें अपनी जिंदगी जैसे जीनी है वो जी सकते।
मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ नहीं देख पाऊंगी। विराट सर की जिंदगी में और इस घर में मेरे रहने का क्या मतलब, जब विराट सर मुझे अपनी बीवी, अपनी दोस्त और अब तो शायद अपनी जिम्मेदारी भी नहीं मानते। अब तो शायद श्रुति ही उनकी जिम्मेदारी है। अब मुझे इस घर से जाना होगा। अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। विराट सर उस श्रुति के साथ अपनी जिंदगी जी सकते हैं और आप लोग प्लीज उन्हें जीने दीजिए। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। पुलकित बोलो ना सही को, बोलो ना ये कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी हमारे साथ। सही, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो सही? ये घर तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। और तुम ये भूल गई क्या सही? अगर मैं विराट की आई हो तो तुम्हारी भी तो आई हूँ। कोई अपने आई को ऐसे छोड़ के जाता है क्या? आपको नहीं लगता आपको उनके लिए रुकना चाहिए जिनके लिए आप इतने मायने रखती, जो आपकी इतनी परवाह करते? हाँ सही, तू सिर्फ एक वीरू के लिए अपनी आई, अपने दादा, अपनी ताई सबको छोड़ के चली जाएगी? तेरे लिए कुछ नहीं है क्या? प्लीज देवी ताई, मुझसे ये सब सवाल मत कीजिए। आप नहीं जानती कि मैं कितना बुरा महसूस कर रही हूँ। आप सब यहाँ मेरे लिए खड़े हैं। आप मुझे अच्छा महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उससे और तकलीफ हो रही है, क्योंकि आज कोई कुछ ऐसा कह ही नहीं सकता जिससे मेरी तकलीफ दूर हो सके। और मैं आप लोगों को अपनी तकलीफ में और तकलीफ नहीं देना चाहती। ये बात तो सब लोग जानते हैं कि समस्या विराट है, तुम नहीं। गलती विराट ने की है, तुमने नहीं। अगर वो रास्ता भटका है तो वो जाएगा, तुम नहीं। वो यहां से जाएगा और मैं उसे रोकूंगी भी नहीं। मैं मेरे बेटे की किए की सजा अपनी बहू को नहीं देना चाहती। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो विराट जाएगा। सही कहीं नहीं जाएगी। काफी रात हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। एक बार डॉक्टर आ जाए चला जाऊंगा। तुम्हारे रिपोर्ट्स में क्या है जानना है मुझे। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा बहुत वक्त बर्बाद हो रहा है। तुमने सोचा होगा कि डिलीवरी के बाद सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगी, लेकिन एक के बाद एक मुसीबतें आती ही जा रही, तुम्हारा बोझ बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहली बात, जिम्मेदारी कभी बोझ नहीं बन सकती। और रही बात तुम्हारे डिलीवरी में ये छोटी बड़ी जो भी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसा तो नहीं ना कि तुमने कुछ जानबूझ के किया है, तो तुम क्यों सॉरी बोल रही हो?
क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे यहाँ आने से तुम्हारे घर में तुम्हारी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी होगी। और ये सब उस दिन से ज्यादा बढ़ गया है जिस दिन मैंने फोन पे तुम्हारी वाइफ से बात। तुमने उससे बात की, उसने जरूर मेरे फोन का गलत मतलब निकाला होगा, है ना? और मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा था कि क्या बात करनी है उससे आपसे, लेकिन उसने फोन काट के कह दिया कि वो मुझसे बात ही नहीं करेगी। सही, मेरा फोन दे दो। फोन? फोन? क्या लीजिए फोन? मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम सदा से किया वादा निभाने के लिए अपने रिश्तों को भी दांव पे लगा रहे हो विराट। मुझे बहुत बुरा लगता है विराट। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई। मैं नहीं चाहती हूं कि कुछ ऐसा नुकसान हो जाए जिसकी भरपाई वक्त भी नहीं कर पाए। श्रुति, जो कुछ भी चल रहा है वो मैं अपने तरीके से संभाल लूंगा। तुम्हें इस सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और प्लीज ये भी सोचना बंद करो कि मैं तुम्हें कोई बोझ समझता हूँ, तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम अपने आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। पता है, आज जब पहली बार मैंने साहस को गोद में लिया ना, मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी अनमोल है। बहुत अलग फीलिंग थी वो। काश सदा भी इसको एहसास कर पाता। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, मतलब एक पुलिस ऑफिसर होती, तो सदा को मार के, एक बागी को मार के मुझे लगता कि मैंने अच्छा काम किया है। तुमने तो अपनी ड्यूटी निभाई है ना, लेकिन अपने दोस्त को दिए वादे के लिए तुम जो भी कर रहे हो, सरकार की नजर में एक बागी की बीवी को, उसके बच्चे को बचा रहे हो। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। तुम दिल से बहुत अच्छे इंसान हो विराट। वीरू बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सही बहुत अच्छी है। तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी हमारे साथ। अश्विनी काकू ने बिल्कुल ठीक बोला। हमें ना, हम उस वीरू को घर से निकाल देंगे। तू तू यहीं रहेगी, यहीं रहेगी, यहीं रहेगी। सही, तू यहीं रहेगी। हाँ, और सही यहाँ किस नाते से रहेगी? अश्विनी मामी, आप क्या सही को गोद लेने का सोच रही हैं? पत्रलेखा, सही मेरी दोस्त है। वो यहीं रहेगी हमारे पास। अगर तुझे कोई तकलीफ है ना, तो तू जा यहाँ से। चल फूटे सुन। देविताई, सही मेरी छोटी बहन जैसी, तो इस रिश्ते के नाते सही इसी घर में रहेगी, अपने बड़े दादा के घर में। अगर वहीनी आपकी छोटी बहन है तो मेरी भी तो बड़ी बहन है ना। मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ऐकला? सुन लिया ना? मिल गया ना तुझे जवाब? मैं कैसे पीछे रह जाऊं? मैं भी तो सही के आई हूँ ना, मुझे भी शामिल कर लो। और
मुझे भूल गए क्या? सही मेरी भी तो छोटी बहन है। आओगे जीजू? अच्छा लग रहा है सब लोगों को सही के पास देखकर, क्योंकि डिवोर्स के बाद तो आप सभी के सहारे की जरूरत पड़ेगी इसे। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.